हेलो बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 35 and date is 23rd September 2020 and topic is experimental probability. तो लास्ट क्लास में हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं फटाफट. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा? नंबर ऑफ केसेस ऑफ फेवरेबल टू इवेंट ई, यानी हमारे फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो अब यहाँ फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. Suppose a family is chosen. Find the probability that the family chosen is. First है earning rupees 10,000 to 13,000 per month and owing exactly 2 vehicles. तो अब यहाँ पे हमें जो टेबल दिया हुआ है बेटा, इसमें मंथली इनकम है और ये है व्हीकल्स पर फैमिली. और व्हीकल्स पर फैमिली में हमारे पास 4 केसेस हैं, यानी 0 मीन्स नो व्हीकल, एग्जैक्टली 1 व्हीकल, एग्जैक्टली 2 व्हीकल एंड एग्जैक्टली 3 व्हीकल्स. तो अब जो हमारे पास सैलरी ग्रुप्स हैं वो हैं लेस देन 7,000, 7,000 टू 10,000, 10,000 टू 13,000, 13 टू 16 एंड 16,000 और मोर. तो अब हमारे क्वेश्चन में हमने जो फैमिली ग्रुप लेना है वो कौन सा लेना है? 10,000 टू 13,000. तो सबसे पहले हम टेबल में 10,000 टू 13,000 जो है उसको देख लेते हैं. तो अब यहाँ 10,000 टू 13,000 जो है वो है हमारा ये वाला ग्रुप, ठीक है. और हमें देखना है एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. तो 2 व्हीकल्स वाले कॉलम में चलते हैं. यहाँ आए तो हमारे पास क्या मिल गया? हमें नंबर 29. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी हो गई इस इवेंट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 29 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज. ये तो 29 फैमिलीज हैं जो हमारे लिए डिज़ायरेबल है, फेवरेबल है, एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज 2,400. So this is the probability. So next question, earning rupees 16,000 or more per month and owing exactly 1 vehicle. अब 16,000 से ज़्यादा सैलरी है और exactly 1 vehicle उनके पास है. तो अब यहाँ पर देखें हम, तो ये है 16,000 एंड मोर वाला सैलरी ग्रुप और exactly 1 vehicle वो है 579. तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 579 इज़ अवर डिज़ायरेबल नंबर एंड 2,400 इज़ द टोटल नंबर. और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 193 डिवाइड बाय 800. तो ये सिंप्लीफाई करके हमें ये प्रोबेबिलिटी मिल गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्निंग लेस देन रुपीज़ 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल. कि सैलरी लेस देन 7,000 है, तो ये हमारा ग्रुप आ गया. और नो व्हीकल, नो व्हीकल मीन्स 0 व्हीकल. तो 0 व्हीकल कितनी फैमिलीज़ के पास है? यहाँ पर ये है 10 फैमिलीज़ के पास. तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट के लिए? 10 डिज़ायरेबल नंबर एंड 2,400 इज़ द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ विच आर सर्वेड. तो 0 से 0 कैंसिल एंड वी गेट 1/240. This is the probability. Next question is earning rupees 13,000 to 16,000 per month and own more than 2 vehicles. कि 13,000 से 16,000 का ग्रुप. तो ये रहा हमारे पास ये ग्रुप एंड मोर देन 2 व्हीकल्स, यानी 2 से ज़्यादा. तो 2 से ज़्यादा तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? सिर्फ 3 व्हीकल्स का है ना. तो अब इसमें देखें, इस ग्रुप में हम चले 3 व्हीकल्स वाला यानी 25. तो इस केस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास 25 डिवाइड बाय 2,400. और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/96. ये हो गया सॉल्व. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल. कि
एक से ज़्यादा व्हीकल उनके पास ना हो, यानी एक हो सकता है, एक से कम हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन वन। तो लेस देन वन तो हमारे ये हैं ज़ीरो व्हीकल, जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, यानी 10, 0, 1, 2, 1। और वन व्हीकल वाली फैमिलीज़ हैं 160, 305, 535, 469 एंड 579। तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ फैमिली, जो हमारी टोटल फैमिलीज़ हैं, उस नंबर से हम उसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमने सारे नंबर्स ऐड कर दिए, वी गेट 2062, और फिर प्रोबेबिलिटी हो गई 2062 डिवाइड बाय 2400 एंड आंसर इज 1031 डिवाइड बाय 1200। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम ईच ऑफ 5 bags of seeds 50 seeds were randomly selected for germination. After 20 days the number of seeds germinated from each bag are tabulated as follows. ये हमारे बैग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये हैं नंबर ऑफ सीड्स जो जर्मिनेट हुए हैं उन बैग्स में। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सेलेक्टिंग अ बैग हैविंग एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स। अब ये जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना बेटा, एटलीस्ट का मतलब है कि 40 तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो अब 40 हो सकता है, यानी ये नंबर आ गया, 40 हमने ले लिया, और उससे ज़्यादा 48 ये भी हमने ले लिया, 42 ये भी हम ले सकते हैं, और 41 इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 40, तो 41 आ गया। तो टोटल हमारे पास डिज़ायरेबल बैग कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। तो 4 तो हमारे हो गए डिज़ायरेबल बैग्स, और टोटल नंबर ऑफ बैग्स हमारे 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/5। अब देखें आगे क्या है, आगे है एक एक्टिविटी जो आपको करनी है। अब एक्टिविटी में क्या दिया है, थिंक ऑफ योर नेबर्स, रिलेटिव्स एंड नोन पीपल who wear spectacle and list them in a table with their ages. Now find out the probability of a person of age less than 25 years and who wears spectacle. तो आपको अपने पड़ोस में जो लोग रहते हैं, आपके रिश्तेदार जो हैं, और जो भी आपके नोन बंदे हैं, यानी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो स्पेशली चश्मा लगाते हैं, उनकी लिस्ट बनानी है, उनकी एज लिखनी है, और फिर ये चेक करना है कि कितने लोग जो हैं उनकी एज लेस देन 25 ईयर्स है, यानी 25 से कम है, और वो चश्मा पहनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 20 लोगों की लिस्ट बनाई कि ये चश्मा पहनते हैं, और उसमें से 4 लोग ऐसे निकले जिनकी एज 25 से कम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4 अपॉन टोटल नंबर 20। तो वो इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब है ट्राई योर सेल्फ। In a cricket match, a batsman hits a boundary 8 times out of 40 balls he played. Find the probability that he didn't hit a boundary. तो अब एक प्लेयर ही इज़ प्लेइंग 40 बॉल्स, और आउट ऑफ दोज 40 बॉल्स वो क्या कर रहा है, 8 बॉल्स पे बाउंड्रीज लगा रहा है, यानी चौका लगा रहा है। तो 8 टाइम्स का मतलब 8 बॉल्स यूज़ की उसने। हमें प्रोबेबिलिटी निकाल रही है कि वो क्या कर रहा है, वो चौका नहीं लगा रहा, ही डिडंट मेक अ बाउंड्री। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बेटा 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, वो है 40, है ना, और जिस पे वो बाउंड्री बना रहा है, वो यानी 4 रन्स बना रहा है, वो उसने 8 बॉल्स यूज़ की हैं, 8 बाउंड्रीज लगाई हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री इज़ 8/40, दैट इज़ 1/5। ये उसकी सक्सेस है कि उसने बाउंड्री हिट की। अब हमें निकालना है कि वो बाउंड्री हिट नहीं कर पा रहा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, कि वो इवेंट हो ही नहीं पा रहा, वो बाउंड्री नहीं लगा पा रहा। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास हमें निकालना है ये, तो इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/5,
दैट इज़ 4/5। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। दूसरा मेथड है कि वो 8 बॉल्स पे तो बाउंड्री कर पा रहा है, तो कितनी बॉल्स पे वो बाउंड्री नहीं कर पा रहा। इट मीन्स 40 - 8 दैट इज़ 32 बॉल्स हैं जिस पे वो बाउंड्रीज हिट नहीं कर पा रहा। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बाउंड्री हिट ना करने की, 32 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 40। इसको भी सॉल्व करोगे वी गेट 4/5, सेम आंसर। तो ये हमारा मेथड 1 है और ये है मेथड 2। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, फ्रॉम द टेबल गिवन इन एग्जाम्पल 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बैग हैविंग नंबर्स ऑफ जर्मिनेटेड सीड एज मोर देन 40। तो अब हमें 40 से ज़्यादा सीड्स कितने बैग में जर्मिनेट हुए हैं वो देखना है। मोर देन 40 यानी 40 से ज़्यादा। तो 40 से ज़्यादा किस किस केस में है हमारे पास है 41, 42 एंड 48। ये हमारे 3 केसेस हैं जहाँ पे हमें मोर देन 40 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट दिख रहे हैं। तो कितने बैग्स हो गए हमारे पास 1, 2, 3 बैग्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 3 और टोटल बैग्स हैं 5, 3/5। नेक्स्ट है जर्मिनेटेड सीड 49। तो क्या 49 सीड्स किसी भी बैग में जर्मिनेट हुए हैं? यहाँ तो 49 का कोई फिगर ही नहीं है। इट मीन्स दूसरे केस के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन सेकेंड। तो इसी प्रकार के बेटा और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।